हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करेंगे डिजेक्शन एंड ओड के बारे में। इसका सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट हम पहले वीडियो में कर चुके हैं। तो डिजेक्शन और ओड को लिखा था एस.टी. कोलरिज ने। ओ प्योर ऑफ हार्ट, दाउ नीड नॉट ask of me what this strong music in the soul may be, what and wherein doth exist this light, the glory, the fair luminous mist, this beautiful and beauty making power। तो यहाँ पे ओ प्योर हार्ट कहकर सारा हसन को एड्रेस करके बोलता है कि तुम्हारी जो आत्मा है वो इतनी पवित्र है कि तुम्हें पूछने की ज़रूरत नहीं है, तुम उस म्यूज़िक को जानती हो जो एक आत्मा का, जो एक आनंददायक म्यूज़िक होता है। और साथ में बताता है कि वो कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, वो क्या है, वो तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है, तुम जानती हो उस लाइट को, उस ग्लोरी को, उस चमक को, उस खुशी को जो उसके अंदर होती है। और दिस ब्यूटीफुल एंड ब्यूटी मेकिंग पावर, ये एक ऐसी पावर है, ये ऐसी शक्ति है जो कि सुंदरता बढ़ा देती है किसी भी चीज़ का, नेचर का या फिर प्रकृति का, किसी भी चीज़ का जो सुंदर बढ़ा देती है, ऐसी पावर है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कहता है कि जो उस लेडी को संबोधित करके बोलता है सारा के लिए कि सारा, जो जॉय है वो किसी को दिया नहीं जा सकता, इसमें लिखा है ना, नेवर गिवन, उसे दिया नहीं जा सकता, बल्कि वो सेव टू द प्योर एंड इन देयर प्योरेस्ट आवर, यानी कि उसके लिए एक माहौल बनाना पड़ता है, उसी माहौल में वो आती है। लाइव एंड लाइफ एफ्लुएंस क्लाउड एट वंस एंड शोवर, जॉय लेडीज स्प्रिट एंड द पावर। वो बोलता है कि जो ज़िंदगी है और ज़िंदगी का बहाव है, उसके साथ साथ कभी कभी बादल भी आ जाते हैं और उसके साथ बारिश भी आ जाती है। और जॉय लेडी इज़ द स्पिरिट एंड द पावर। वो पूछता है कि लेडी से कि क्या ये जो जॉय है, क्या वो आत्मा का है या किसी और पावर, किसी और शक्ति का है। विच वेडिंग नेचर टू अस कीप्स इन टावर अ न्यू अर्थ एंड न्यू हेवन। फ्रेंड्स, वो बोलता है अपनी अब इमेजिनेशन के लिए बोलता है कि जब हम नेचर के साथ वेडिंग करते हैं, यानी कि इमेजिनेशन के द्वारा उसके साथ हो जाते हैं, तो वो खुशी हमें डावर के रूप में, यानी दहेज के रूप में मिलती है। उसके साथ हमें एक नया अर्थ, एक नया हेवन, यानी एक नई इमेजिनेशन मिलती है, जिसके द्वारा हम चीज़ों को अलग तरीके से देख सकते हैं। Untrimmed off by the sensual and the proud, joy is the sweet voice, joy the luminous cloud। वो बोलता है कि जो जॉय होता है, सोल का जॉय जो होता है, इमेजिनेशन का जो होता है मज़ा, वो अनट्रिम्ड होता है, यानी कि उसे जो सामान्य लोग होते हैं उसे बाहर होता है, उसे वो देख नहीं सकते। सेंसुअल जो होते हैं, यानी कि जो साधारण लोग होते हैं वो उसे सपने में भी नहीं सोच सकते। उसकी जो मीठी आवाज़ होती है और जो उसका प्रकाश होता है वो उसे महसूस नहीं कर सकते। वी इन आवर सेल्स रिजॉइस, उसे खुद ही महसूस किया जा सकता है, खुद ही एंजॉय किया जा सकता है। एंड देन फ्लॉज ऑल दैट चार्म्स और ईयर और साइट, ऑल मेलोडीज द इकोज ऑफ दैट वॉइस, ऑल कलर्स आर सफ्यूजन फ्रॉम दैट लाइट। और जो ये इमेजिनेशन है वो हमारी ज़िंदगी को बहुत चार्मिंग बना देती है, यानी कि चमकदार, अच्छा बना देती है, अट्रैक्टिव बना देती है। हमें अच्छी अच्छी चीज़ें, जो सॉन्ग्स होते हैं वो हम सुन सकते हैं, और हम जो इमेजिनेशन के द्वारा अच्छी चीज़ों को देख सकते हैं। हमारी जो लाइफ होती है वो कलर से भर जाती है। नेक्स्ट पैराग्राफ में बताता है, देयर वॉज अ टाइम व्हेन दो my path was rough, this joy within me dallied with distress, and all misfortunes were but as the stuff whence fancy made me dreams of happiness। तो पोइट बताता है कि जब मेरा जो टाइम था, समय था, वो बहुत ही मुश्किल वाला चल रहा था, तो उस टाइम पे ये जो जॉय है इसके के साथ में खेलता था, यानी कि इससे मुझे खुशी मिलती थी उस डिस्ट्रेस में, उस कठिनाई के समय में। और जो मेरे मिसफॉर्चून थे, यानी कि जो मेरा दुर्भाग्य था, उसका वो मुझे स्टफ़, यानी कि मटेरियल लगने लगा, और एक ड्रीम ऐसा लगने लगा जैसे कि मेरा ड्रीम हो। लेकिन इमेजिनेशन का जो है उसने मुझे बचाए रखा, उसने मुझे हैप्पीनेस दी। फॉर होप grew round me like the twining vine, and fruits and foliage not my own seemed mine। तो यहाँ पे पोइट बताता है कि जो मेरी आशा थी उसने मुझे बचाए रखा, जैसे कि कोई पेड़ पे हम किसी बेल को चढ़ा देते हैं सहारा देने के लिए, उसी प्रकार ने होप ने मुझे बचाए रखा। और ये जो खुशी थी,
ये मेरी अपनी नहीं थी, लेकिन मैं दूसरों को देखकर ही खुश हो रहा था। बट नाउ अफ्लिक्शन bow me down to arc, nor care I that they rob me of my mirth। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मेरे दुख हैं, जो मेरे कष्ट हैं, उन्होंने मुझे धरती की तरफ बो कर दिया, यानी झुका दिया है, और जो मेरा मृत है यानी कि मेरी खुशी है, आनंद है, उन्होंने मुझसे चुरा लिया है। बट ओह ईच विजिटेशन सस्पेंड्स दैट नेचर गेव मी एट माई बर्थ। और पोएट बोलता है जो नेचर है उसको भी जो क्या है उन्होंने मेरे इमेजिनेशन से हटा दिया है। यानी कि पोएट यहाँ पे कहना चाहता है कि जो मेरे दुख हैं उन्होंने जो मेरी इमेजिनेशन करने की जो शक्ति है, जो खुशी है, उसको भी क्या किया है, समाप्त कर दिया है। फॉर नॉट टू थिंक ऑफ व्हाट आई नीड्स मस्ट फील बट टू बी स्टिल एंड पेशेंट ऑल आई कैन। और अब मैं कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ, और जो मैं कर सकता हूँ वो सिर्फ ये है कि मैं शांति से बैठूँ और धैर्य रखूँ, यानी शांति से सभी चीज़ों को देखता रहूँ। And happily by abstruse research to steal from my own nature all the natural man। And happily by abstruse research to steal from my own nature all the natural men। यहाँ पे पोएट कहता है कि मैं शांत से तो बैठा हूँ, लेकिन मैं इस पर रिसर्च करूँगा कि जो मेरी इमेजिनेशन की पावर है वो किस नेचर आई है, जैसा कि सभी नेचुरल मैन करते हैं। This was my sole resource, my only plan till this that which suit a part infects the whole। और ये जो मेरी सोल था, ये उसका एक रिसोर्स था, जो उनको एलिमेंट वो यूज़ करते थे, सुपर एलिमेंट्स यूज़ करते थे। till this which suits a part infect the whole एंड नाउ इज़ ऑलमोस्ट ग्रोन द हैबिट ऑफ माई सोल। जो सुपर नेचुरल एलिमेंट्स जो थे मैं अपनी पोएट्री में डालता हूँ, या मेरी इमेजिनेशन की जो पावर है, उसने क्या है मेरी पूरी ज़िंदगी को अफेक्ट किया है। पहले तो ये मैंने शो के ढंग से शुरू किया था, लेकिन अब ये मेरी आत्मा की या फिर मेरी सोल की एक हैबिट बन गई है। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। Hence viper thoughts that coil around my mind, reality's dark dream। और जो वाइपर थॉट्स हैं, जो बुरे विचार हैं, उन्होंने मेरे जो माइंड है उनको चारों तरफ से घेर लिया है, और जो मेरी रियलिटी है उसको एक डार्क ड्रीम बना दिया है, यानी कि ऐसा बहुत ज़्यादा दुखों वाली सिचुएशन बना दी है। I turn from you and listen to the wind which long has raved unnoticed with a scream। पोएट कहता है कि अब मैं कुछ नहीं करता, अब मैं ये आवाज़ सुनता हूँ, जो हवा की आवाज़ है मैं उसे सुनता हूँ, और जो कि बहुत समय से अननोटिस है, यानी कि मैंने उसे ध्यान नहीं दिया है उस पर। व्हाट अ स्क्रीम, एक चिल्लाने की आवाज़। ऑफ एगोनी बाय टॉर्चर लेंथन आउट दैट ल्यूट सेंट फॉर द वाइंड दैट रेविस्ट विदाउट। तो फ्रेंड्स यहाँ पोएट आगे बताता है दैट ल्यूट सेंट फोर्थ, यानी कि यहाँ पे जो ल्यूट वर्ड यूज़ हुआ है वो हवा के लिए आया हुआ है, क्योंकि हवा भी एक आवाज़ लिए हुए बहती है। तो कहता है कि दाउ वांट दैट रेविस्ट विदाउट बेयर क्रैक और माउंटेन टेन और ब्लास्टेड ट्री, कि तुमने अपना डेरा डाल लिया है माउंटेन्स पर। क्रैक होता है जिसकी ढलान थोड़ी कम होती है, और ब्लास्टेड ट्रीज़ यानी ऐसे पेड़ जिन पर पत्ते नहीं होते, यानी कि तुमने जो पेड़ हैं उनके पत्तों को भी हिला दिया है। और पाइन ग्रोव विदर वुडमैन नेवर क्लॉम्ब, तो मैं ऐसी जगह पे जाना चाहिए जहाँ पे ऐसे ऐसे पाइन जो ट्रीज़ होते हैं वहाँ से बहना चाहिए, जहाँ पे जो लोग होते हैं, वुड कटर होते हैं, वो भी नहीं चढ़ पाते। और लोनली हाउस लॉन्ग हैड द विचेस होम, और ऐसे घर जिनमें अब लोग नहीं रहते और वो भूत बलाय का घर बन चुके हैं। मी थिंक्स फॉर फिटर इंस्ट्रूमेंट फॉर थी, तुम्हारे लिए मेरे ख्याल से ऐसी जगह ज़्यादा बेहतर है, यानी कि तुम वहाँ जाकर बजो। ल्यूट का मतलब होता है एक इंस्ट्रूमेंट जिसे बजाया जाता है, तो अब यहाँ पे आके बता रहा है कि तुम ऐसी जगह पे जाकर अपना इंस्ट्रूमेंट बजाओ। मैड ल्यूटिनिस्ट हु इन द मंथ ऑफ शॉवर ऑफ डार्क ब्राउन गार्डन्स एंड पीपिंग फ्लावर्स। वो कहता है म्यूट ल्यूटिनिस्ट माने जो ल्यूट ऊपर बताया गया था इंस्ट्रूमेंट, उसको बजाने वाले। हु इन दिस मंथ ऑफ शावर, ये इतना खुशी का जो मंथ है उसको तुमने डार्क ब्राउन बना दिया है, क्योंकि ऑफ डार्क ब्राउन गार्डन्स एंड पीपिंग फ्लावर्स, एक ऐसा जो अभी पेड़ जो फूल होते हैं वो अभी खिले भी नहीं हैं। मेक अस डेविल्स येल विद वर्ड्स देन विंट्री सॉन्ग, और तुमने जो है ना इस पूरे माहौल को बहुत ही डार्क बना दिया है, ऐसा बना दिया है जैसे डेविल होता है ना, उसके तरह से तुमने इसे
बना दिया है, जैसे कि विंटर की जो ठंड होती है, बहुत घनी ठंड होती है, एक डेविल की तरह आती है। तुमने जो शॉवर है, जो तुमने जो इसको मंथ है खुशी वाला, उसको तुमने विंटर का मंथ बना दिया है, दुखी वाला, जिनमें बहुत ज़्यादा ठंड होती है। द ब्लॉसम बर्ड्स एंड timorous leaves among thou actor perfect in all tragic sounds, thou mighty poet and frenzy bold, what else thou know about this is the rushing of an host। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पोएट बोल रहा है, द ब्लॉसम्स बर्ड्स एंड timorous leaves among thou actor perfect। तो जो हमने अभी पूरा ऊपर वाला पैराग्राफ किया है, ये लाइन उसी में ही आती है कि तुम जो हो वो पहले ही आ गई हो, यानी कि जो फूल खिलने वाले थे उनसे पहले ही आ गई हो। यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम अर्ली क्रिसमस मनाने के लिए आ गई हो। दाउ एक्टर परफेक्ट इन ऑल, तुम एक एक्टर की तरह हो जो कि परफेक्ट ट्रेजिक साउंड्स को क्रिएट कर रही हो। द माउथ पोइट एंड फ्रोजन बोल्ड व्हेन What tells thou now about this the rushing of an host। तुम एक ऐसा एक्टर हो जो ओल्ड ट्रेजिक साउंड को परफॉर्म कर रही हो, और एक ऐसी पोइट हो जो कि, और यहाँ पे पोइट बताता है कि जो ये हवा है ये एक पोइट भी बन गई है, जो में अलग अलग चीज़ें दिखा रही है और अपनी स्टोरी बता रही है। What tells thou now about, यानी कि अब तुम कौन सी स्टोरी बताने वाले हो। दिस इज द रशिंग ऑफ एन होस्ट इन रूट, जो तुम्हारे रास्ते में आ रहे हैं उनके बारे में अब तुम क्या बताने वाली हो। With groans of trampled men with smarting wounds at once they groan with pain and shudder with cold। तो वो पोइट बता रहा है कि जो आवाज़ें हैं, चलने की आवाज़ें लोगों की और दुखों की आवाज़ें हैं, ऐसे सिपाहियों की आवाज़ों के बारे में बात कर रहा है जो वाउंड्स यानी कि घायल हो गए हैं, उनकी जो दुख की पीड़ा की आवाज़ है वो उसको सुनाई दे रही है। एट वंस दे ग्रोन विद पेन एंड शटर विद द कोल्ड, वो एक बार अपने पेन से कराते हैं और जब उन्हें ठंड लगती है तो वो ठंड से काँप जाते हैं। बट हश देयर इज़ अ पोज ऑफ डीपेस्ट साइलेंस, लेकिन ये क्या, यहाँ अचानक से बहुत ज़्यादा शांति भी आ गई है। एंड ऑल दैट नॉइज ऑफ रशिंग क्राउड विद ग्रॉन्स एंड ट्रम्बल्स शेडरिंग ऑल इज़ ओवर। और बोलता है पोएट कहते हैं कि जो यहाँ पे कराने की आवाज़ जो हमें आ रही थी, जो एक भीड़ भाड़ की आवाज़ हमें आ रही थी, वो अब ख़त्म सी हो गई है, ओवर हो गई है। इट टेल्स अनदर टेल विद साउंड्स लेस डीप एंड लाउड। और अब ये जो हवा है ये हमें कुछ और ही बताना चाहती है, यानी तो कुछ और सुनाना चाहती है। अ टेल ऑफ लेस अफ्राइट एंड टेम्पर्ड विद डिलाइट एज ओट वी सेल्फ हैड फ्रेम द टेंडर ले दिस ऑफ अ लिटिल चाइल्ड अपॉन अ लोनसम वाइल्ड। तो पोइट बताता है कि हमें एक ऐसी कहानी सुनाता है जिसमें जो पोइट अब स्टोरी सुना रहा है वो एफ्राइट है, यानी कि जिसमें कम शोर शराबा होता है, एंड टेम्पर्ड विद डिलाइट, और दुख और सुख दोनों दिखाई देता है। एज ओट्स वे सेल्फ फ्रेम द टेंडरली टिस अ लिटिल चाइल्ड, ये एक ऐसे बच्चे के बारे में सुनाता है। यहाँ पे ओटवे, थॉमस ओटवे जो एक पोइट थे, उनकी बारे में बताता है कि जो उनकी सॉन्ग्स था एक बच्चे के बारे में जो कि एक जंगल में खो गया था। नॉर फार फ्रॉम होम, वो अपने घर से दूर तो नहीं था, बट शी हैड लॉस्ट हर अवे, लेकिन वो खो गया था जंगल में। और वो जो बच्चा था वो एक बच्ची थी, यानी कि लेडी थी, छोटी बच्ची थी। एंड नाउ मोन्स लो इन बिटर ग्रीफ एंड फियर एंड नाउ स्क्रीम्स लाउड एंड होप्स टू मेक हर मदर हियर। वो बहुत ज़ोर से चिल्लाती है दुख में और डर कर चिल्लाती है ताकि उसकी आवाज़ को सुनकर उसकी माँ उसके पास आ जाए, इस होप से वो करती है। तो फ्रेंड्स आज हम इतने ही करते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ हम अगली वीडियो में करेंगे। यदि आपका कोई सजेशन हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।